Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, ऑटोविस में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब का आज पहला स्टार्टअप है। ये मैंने जो चैनल बनाया है गाइस, इसमें ऑटोमोबाइल्स रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, अपना गाड़ी, ट्रक्स, बसेस, अपना छोटा पैसेंजर गाड़ी हो गया, सीवीवी कमर्शियल व्हीकल हो गया, बाइक्स, स्कूटी, जो भी गाड़ी ऑटोमोबाइल रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, कुछ कौन सी गाड़ी नई आई, क्या हो रहा है हमारे ऑटो इंडस्ट्री में, वो क्या XYZ जो भी इंफॉर्मेशन है ये चैनल पे आपको मिलेगा। तो ये मेरा यूट्यूब पे गाइस पहला चैनल है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ BS नॉर्म्स के बारे में। अक्सर लोग मुझसे पूछा करते हैं वैसा भी BS चीज़ क्या है, ये क्या होता है, BS4, BS6 में पैसे इतने बढ़ क्यों गए, दाम क्यों बढ़ गए, क्या होता है, क्यों इसलिए लगाया जाता है। गाइस एक्चुअली में ये एक BS स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक रूल बनाया गया है, जिसमें एमिशंस कंट्रोल रूल है। इसके तहत क्या होता है कि BS का पहले तो हम नाम जानेंगे एक्चुअल में चीज़ क्या होती है। BS का मतलब होता है भारत स्टेट, और ये हर कंट्री में वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रियों में अपना कंट्री वाइज यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में इसको यूरो के नाम से जाना जाता है और इंडिया में इसको BS के नाम से जाना जाता है। BS का मतलब पहला नाम जानेंगे हम, इसका फुल फॉर्म है BS का मतलब होता है भारत स्टेट, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम 2000 में आया गया था। BS1 स्टैंडर्ड जो है इंडिया में 2000 में आया गया। उसके बाद में 2000 के बाद में BS2 आ गया 2005 में, 2005 में 2005 के अंदर BS2 स्टैंडर्ड इंडिया में लागू किया गया था। इसके बाद में BS3 हमारे इंडिया में आया था 2010 के अंदर। 2010 के अंदर BS3 स्टैंडर्ड जो है गवर्नमेंट ने लगाया था। इसके बाद में BS3 के बाद में BS4 डायरेक्टली 2010 के बाद में सीधा डायरेक्टली अपना 2017 में BS4 एमिशन स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर लागू कर लिया गया था। और इसके बाद में अभी हम जानते हैं, अभी कुछ जनवरी अपना 1 अप्रैल 2020 से अपना ये BS6 स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। एक्चुअल में गाइस इसके अंदर होता है कि ये BS स्टैंडर्ड जो होता है, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ जो अपना डीजल इंजन जो होते हैं, कुछ जो अपने जितने भी इंजन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, ये इनके इंजन जब चलते हैं तो फ्यूल बर्न होने के केसेस में जब अपना एग्जॉस्ट गैस जो बाहर आता है टेल पाइप से, उसके अंदर बहुत सी हार्मफुल गैसेज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अपना NOx बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सॉरी नॉक्स हो गया जिसको नॉक्स बोलते हैं। ये जो बहुत सी हार्मफुल गैसेज है, ये अपने एग्जॉस्ट पाइप से बाहर आके हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हम सभी के लिए बहुत सी हार्मफुल होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नए नए एमिशन स्टैंडर्ड लगाई जाती है। फर्स्ट ये BS1, BS2, जैसे जैसे BS स्टैंडर्ड लगा गया, उसमें धीरे धीरे नया टेक्नोलॉजी दिया गया। BS3 के अंदर जैसे इंजन के अंदर EGR वाल्व दिया जाता था, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। BS4 के अंदर SCR टेक्नोलॉजी दी गई। BS6 के अंदर और भी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी है। तो सीधा सा फंडा है, ये नॉर्मल सा अगर हम शॉर्ट में समझेंगे तो BS एक भारत स्टेट का नाम है जो एमिशन कंट्रोल है गवर्नमेंट के द्वारा मतलब जिस कंट्री में BS स्टैंडर्ड ज़्यादा रहेगा, उस कंट्री में ज़्यादा इंजन के ऊपर टेक्नोलॉजी रहेगी। जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे पॉल्यूशन को और ज़्यादा। और मोस्टली अभी क्या होता है कि BS के गैस, तो BS के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। BS भारत स्टेट अपना जो एमिशन कंट्रोल है, जिसको बाहर फॉरेन कंट्रीज में यूरो के नाम से जाना जाता है, इंडिया में भारत स्टेट के नाम से जाना जाता है, जो कि समय के साथ गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती रहती है और ऑटोमोबाइल जो भी कंपनियां हैं वो अपने एमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो करती रहती है। अब हम जानेंगे इसको क्यों लगाया जाता है और कब लगाया जाता है। तो BS4 के बाद में एक्चुअल में इंडिया में क्या हो रहा था कि इंडिया का ऑटोमोबाइल व्हीकल जो अपने ट्रक्स वगैरह रहते हैं, जो पॉल्यूशन था 2018 के अंदर, ये 8 नंबर पे था इंडिया में, वर्ल्ड में अगर गिना जाए तो 2018 में ये 8 नंबर पे था, और 2020 के अंदर ये 8 नंबर से चलकर सीधा आ गया अपना 4th नंबर पे। ठीक है, तो मतलब पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका था हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के रीजन से, तो गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए BS6 स्टैंडर्ड लागू किया। BS6 में
क्या होता है, जैसे जैसे एमिशन स्टैंडर्ड होता है तो इंजन के साथ में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है जो इंजन के फ्यूल बर्न होने पे जो एग्जॉस्ट गैस बाहर आती है उनको, एग्जॉस्ट हार्मफुल गैसेस को अंदर ख़त्म किया जाता है और मतलब वो अंदर ही नष्ट किया जाता है, जिसके बाद में जो जो हार्मफुल गैसेज वो बाहर नहीं आ पाती है और हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं करती है। तो जैसे कि BS4 के अंदर कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या करती थी, EGR जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती थी, आपने नाम सुना होगा। इंजन के साथ में EGR टेक्नोलॉजी, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, वो क्या करता था, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के केस में क्या होता है, जब इंजन के बोर के अंदर जब ब्लास्ट होता है, ठीक है, ब्लास्ट होने के बाद में जो भी एग्जॉस्ट पाइप से जो भी गैसेस बाहर आती है, तो ईजीआर वाल्व क्या कर रहा था, उसमें जो भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जो भी गैसेस थी, हार्मफुल गैसेस, वो ईजीआर वाल्व वो गैसेस को और कार्बन को लेके वापस एक बार इंजन के अंदर वो गैसेस को बाहर जाने की जगह उसको लेके वापस इंजन के अंदर, बोर के अंदर ट्रांसफर करता था, जिसके साथ में वो एक बार रिसर्कुलेट बार बार बोर के अंदर होती थी और ब्लास्ट के साथ में उसको जलाया जाता था। मतलब जैसे जैसे वो जल जाती थी तो अपना जो भी हार्मफुल गैसेस है धीरे धीरे कम किया जाता था। तो इससे ज़्यादा कुछ हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ फ़र्क नहीं था, ये ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो इसके बाद में BS4 को लाया गया। BS4 के अंदर भी EGR टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी और कुछ नई टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दी गई, जिसमें SCR टेक्नोलॉजी भी थी। SCR टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी। ये इंडिया में टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल्स में SCR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था 2017 में। जैसे BS4 इंडिया में लागू किया गया तो टाटा मोटर्स ने अपने ट्रक्स और बसेस के अंदर ये 180 हॉर्स पावर से ज़्यादा इंजन, जो भी हैवी इंजन थे, उसके अंदर SCR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। SCR टेक्नोलॉजी के अंदर गाइस क्या होता है कि एक अपना फ्यूल टैंक के साथ में अपने कुछ ट्रक्स में देखा होगा, टाटा के जैसे सिग्नल 5523 है, BS4 में अपना 4923 है, 4018 है, ये मॉडल की गाड़ी में आपने देखा होगा फ्यूल टैंक के साथ में एक प्लास्टिक का छोटा सा चेसिस के साथ में एक टैंक माउंटेड रहता है। तो गाइज वो उस टैंक को अपना डेफ टैंक बोला जाता है, इसके ऊपर डेफ लिखा जाता है। डेफ का फुल फॉर्म रहता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। जैसे कि नाम से गाइज पता लगता है कि ये जो डीजल एग्जॉस्ट गैस, जो भी डीजल के बर्न होने पे जो एग्जॉस्ट गैस आती थी, उनको फिनिश करने के लिए एक फ्लूइड किया जाता था, जिसको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोलते थे। तो वो उसका टैंक में उसको फिलअप किया जाता था। ये करीबन 35 लीटर का टैंक होता था। इस 35 लीटर टैंक के अंदर इस फ्लूइड को भरा जाता था और ये इस फ्लूइड की सबसे इस फ्लूइड को जैसे यूरिया, नॉर्मल में यूरिया बोला जाता है, एडब्लू भी बोलते हैं इसको, टेक्निकल अपने लैंग्वेज में इसको एडब्लू भी बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको यूरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिस्टिल्ड वाटर और यूरिया का एक मिक्सचर होता है। तो गाइस ये केमिकल होता है जिसको अपने फाइबर के टैंक में ही रखा जाता है। एक्चुअली में अगर उसको जैसे फिलअप करते हैं तो ये फाइबर के टैंक में इसको रखा जाता है। अगर इसको मेटल के टैंक में रखा जाता है तो ये केमिकल मेटल के साथ में कुछ रिएक्शन करके खराब हो जाता है। तो इसको मोस्टली प्लास्टिक के ये फाइबर के टैंक में इसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और इसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो वो टैंक होता है जिसमें एडब्लू डाला जाता है, जिसको आप यूरिया भी बोलते हैं। वो क्या करता है, जब इंजन चलता है, जब अपना साइलेंसर लगा हुआ होता है, तो साइलेंसर के साथ में साइलेंसर पे कुछ माउंटेड सेंसर रहते हैं, जस्ट लाइक अपना टेम्परेचर सेंसर बोल दो, नॉक सेंसर। जो टेम्परेचर होता है वो साइलेंसर का EGP जो बोलते हैं, EGP की टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है कि EGP का टेम्परेचर कितना है और जो एग्जॉस्ट गैस जो आ रही है वो कितने टेम्परेचर से बाहर आ रही है। दूसरा नॉक्स सेंसर होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो अपने हार्मफुल गैसेस उसको कैलकुलेट करता है कि अपने EGP में नॉक्स का वैल्यू कितना रह गया। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करके ECM को कमांड करता है। वो एडब्लू के टैंक पे एक मोटर माउंटेड रहता है जिसका कनेक्शन सीधा ही ECM के साथ में रहता है। जब गाड़ी अपना रन होता है, ड्राइवर ट्रक को चलाता है लॉन्ग रूट पे, तो जैसे ही जो अपना साइलेंसर का टेम्परेचर 270 डिग्री के पास में या 260 डिग्री के पास में जाता है, उसी के साथ में जब नॉक्स की वैल्यू करीबन अपना 3 ग्राम के पास में जब नॉक्स की वैल्यू जैसे इसके अंदर बनती है, तो वो एक क्या करता है, दोनों सेंसर टेम्परेचर भी इसका कैलकुलेशन और नॉक्स सेंसर भी अपना नॉक्स का कैलकुलेशन ECM को कमांड करता है। और जैसे उसको वो वैल्यू जैसे मिल जाती है तो ECM क्या करता है, एक अपना जो भी पावर है वो डेफ टैंक के ऊपर लगी मोटर पे पावर सप्लाई ये मैसेज ट्रांसफर करता है। जैसे वो मैसेज उसको देता है तो यूरिया मोटर क्या करती है, यूरिया को डेफ जो भी रहता है उसको साइलेंसर के अंदर स्प्रे करती है।
ये स्प्रे के फॉर्म में होता है, बहुत ही मतलब धुएं के फॉर्म में जिसको आप बोल सकते हो। तो वो अंदर साइलेंसर में इसको स्प्रे करता है और जो भी गैसेस हार्मफुल गैसेस उसको ख़त्म कर देता है और अमोनिया के फॉर्म में बाहर आता है फार्म के। जैसे आप कभी ट्रक्स को देखना, कभी हाई आरपीएम पे, जैसे अगर 1 घंटे या 2 घंटे तक ट्रक्स BS4 टाटा के कोई ट्रक्स के पास में आप खड़े रहोगे तो 1-2 घंटे के बाद में जैसे साइलेंसर के बाद में कुछ इजी पे हीट होने के बाद में कुछ एक बदबू सा रहता है, वो इसी चीज़ का बदबू रहता है, अपना जो अपना यूरिया रहता है उसका जलने का बदबू रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसमें BS4 टेक्नोलॉजी में एडब्लू टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स ने यूज़ की थी, ये वर्ल्ड वाइड भी यूज़ की जाती है। ये मोस्टली जो एफआर टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स ने यूज़ किया था एक क्यूमिंस का था, USA यूनाइटेड स्टेट्स का क्यूमिंस का कंपनी है जो अपना ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड यूज़ करता है। और आपको पता रहेगा तो कि टाटा के कुछ अपने 180 हॉर्स पावर से ज़्यादा की जो भी हैवी हॉर्स पावर है टाटा मोटर्स क्यूमिंस के इंजन यूज़ करती है अपनी गाड़ी में। तो कुछ टेक्नोलॉजी भी है जो क्यूमिंस अपना वो गाड़ी में यूज़ करता है। ये था अपना BS4 टेक्नोलॉजी। BS4 के बाद में हम आते हैं गाइस BS6 के अंदर। BS6 के अंदर क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी अपना यूरिया वाली जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, टैंक से एक टैंक रहता है जिसमें यूरिया भरा हुआ होता है, वो टैंक वो यूरिया साइलेंसर के अंदर जैसे ही इसी को कमांड मिलता है कि हार्मफुल गैसेज होगी तो वो स्प्रे करके हार्मफुल गैसेज को खत्म करता है। तो ये टेक्नोलॉजी को कुछ और एडवांस कर दिया था। BS4 में क्या होता था कि वो एक लिमिटेड जब टेम्परेचर क्रिएट होता था तभी वो स्प्रे किया जाता था। BS6 में अंदर भी क्या कर दिया है कि गाइस वही अपना उसमें अंदर क्या हो गया कि जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन स्टार्ट होते नॉर्मल हीट पे भी वो यूरिया स्प्रे फॉर्म करने लग जाएगा, स्प्रे की फॉर्म में उसमें साइलेंसर में स्प्रे करने लग जाएगा। तो वो नॉर्मली जैसे जब नॉर्मल आरपीएम पे भी जैसे नॉर्मल आरपीएम पे इजी पे हीट होगा उस पर ये स्प्रे अपना काम चालू कर देगा। और इसमें BS6 के अंदर ये SCR टेक्नोलॉजी क्यूमिंस का जो टेक्नोलॉजी है, SCR टेक्नोलॉजी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यही अपना अशोक लेलैंड ने भी अपने ट्रक्स में यूज़ किया है। और आपने भारत बेंज और महिंद्रा के जो ट्रक्स है उनमें भी देखा होगा ये जो टेक्नोलॉजी है। उसमें अपना भारत बेंज हो गया और महिंद्रा हो गया, वो अपना खुद का अलग से एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। वर्किंग इसका सेम ही, मैं अलग से नेक्स्ट टाइम पे अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट रहा तो मैं इसके ऊपर एक अलग से अच्छा वीडियो बनाऊंगा क्या कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग रहता है, एक मैं टेक्निकली वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये मेरा मोटा मोटा आइडिया था कि इसमें होता है क्या और क्यों लगाया है।